सपने बड़े देखने के साथ साथ इरादे भी मजबूत होने। अभी आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम शुरू होगा, महीने भर का समय बचा हुआ है। सभी को अच्छे नंबरों से पास होना रहता है। अच्छा नंबर, अच्छा परसेंट हर किसी को चाहिए होता है। समय केवल एक महीने भर का बचा है तो कोई बात नहीं, एक ही महीने में आपको अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। हम यहाँ आपको 10 तरीके बताएंगे जिससे आप आसानी से 70%, 80% या 90% तक परीक्षा में अंक लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। योर मोटिव ऐसे ही वीडियो लेकर आता है, आपको मोटिवेट करता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सबसे अधिक मोटिवेशनल कंटेंट देखने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेयर चैट और बड़ा बिजनेस ऐप में हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम क्रैक करने के एक तरीके में पहला तरीका होता है मेंटली प्रिपेयर का होना। एग्जाम अगर आपके दिमाग में हैंगओवर होता है तो आप कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पूर्ण रूप से तथा दिमागी रूप से तैयार होना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मेंटलिटी प्रिपेयर गड़बड़ा जाता है, वो बच्चे एग्जाम फीवर का शिकार होते हैं। एग्जाम फीवर वह होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो उसी के साथ साथ मन में बोझ पड़ा रहता है कि हमें बहुत पढ़ना है, समय नहीं है, क्या करें, कैसे करें। दूसरा तरीका पहले तरीका का सॉल्यूशन है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं या नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सबसे पहले सब्जेक्ट को टाइम देने का शेड्यूल बनाएं। सब्जेक्ट्स के शेड्यूल में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने हिसाब से सरल सब्जेक्ट जो आता है आपको, उसके साथ साथ आपको थोड़े कठिन लगने वाले सब्जेक्ट को भी पढ़ना चाहिए। इससे यह होता है कि थोड़े कठिन सब्जेक्ट को आप ज्यादा टाइम दे पाएंगे। तीसरा टिप्स यह है कि आप रेगुलर पढ़ने वाले कोर्सेज के साथ साथ सेलेक्टेड पढ़ने को इंपॉर्टेंस दीजिए। इसके लिए आप 5 या 7 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सेलेक्ट कीजिए और फिर जाइए। मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूं कि यह तरीका आपको अच्छे परसेंट जरूर दिलाएगा, क्योंकि हर बड़े से बड़ा एग्जाम इसी टिप्स इसी तरीके से क्रैक किया जाता है। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर भी यही करते हैं। चौथा टिप्स पढ़ने का समय। सुबह 4 या 5 बजे पढ़ने का सही समय होता है। 4 बजे उठकर यदि आप पढ़ते हैं तो पढ़ी हुई चीज ज्यादा समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। पुराने जमाने में सभी लोग जो ऋषि मुनि होते थे, सुबह का समय ही ज्यादा अध्ययन के लिए उपयोग करते थे। ये वो समय होता है जिससे प्रकृति की वाइब्स या साथ हमें मिलता है। आप सुबह पढ़ते हैं तो लंबे समय तक पढ़ सकते हैं, यानी कि आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक आसानी से पढ़ सकते हैं। पांचवा तरीका है कि आपको समझ के पढ़ना है। आप चाहे तो टिक भी बना सकते हैं। बड़े बड़े आंसर टिक बनाने से इजी हो जाता है और कभी भी भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, यदि आप रट्टा मारते हैं तो आगे भूल भी सकते हैं। बेहतर होगा आप समझ के पढ़ें। छठवां तरीका है कि अब आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि भयंकर पढ़ाई करना होगा। यू मस्ट हैव हार्ड स्टडी बिकॉज नो ऑप्शन एंड नो ऑप्शन। ये एक महीने का समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्षण को आपको यूज करना है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में फोकस करें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। अभी आप दोस्तों और गैजेट से ज्यादा काम नहीं ले। एक ही महीने की बात है, इसके बाद तो आपके पास समय ही समय होगा। जब आपका रिजल्ट आए तो आपको यह लगना चाहिए कि हाँ, हमने वो एक महीना अच्छे से यूज करा है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि काश उस एक महीने को अच्छे से यूज करते या अच्छे से पढ़ते। सातवां तरीका है खाना और नींद, फूड एंड स्लीप। खाने में आपको सिर्फ पौष्टिक भोजन लेना चाहिए तथा रात में सोने से आधा घंटा ही पहले खाएं। दिन में भी आप पढ़ने के बाद खाना खाएं, खाना खा लेने के बाद न पढ़ें। साथ ही साथ 6 घंटे की नींद भी लो। जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगा आपका कंसंट्रेशन प्रभावित हो सकता है। 8वां पढ़ाई का तरीका है कि पढ़ाई करते समय एकदम से कंटिन्यू नहीं पढ़ना चाहिए। बीच बीच में ब्रेक लेकर पढ़ें। ब्रेक लेने के दौरान आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। आप अपने आप को बाहर या आंखों को खिड़की के बाहर देख सकते हैं। 9वां तरीका है कि जब भी पढ़ने बैठे एक रफ लेकर बैठे और जो याद किया है उसे नोट्स पर लिखे तथा ट्रिक भी बनाएं। जब हम किसी चीज को पढ़ के लिख लेते हैं उसका मतलब यह होता है कि हमने एक बार एग्जाम में लिख लिया है। कभी हम एग्जाम हॉल में भूल भी जाते हैं तो दिमाग में आपकी लिखी हुई बातें फ्लैश होती हैं। 10वां और इंपॉर्टेंट तरीका है कि जब आप एग्जाम दिला रहे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बैठे, बिल्कुल डरे ना, जल्दीबाजी में आंसर ना लिखे। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़े। आप अपने पास 2 पेन अलग अलग कलर के रखें, एक नीला और काला पेन रखें तथा यूज करें। जियोमेट्री बॉक्स में पूरे सामान होने चाहिए। जो प्रश्न के उत्तर आपको आते हैं उससे पहले बनाइए और पूरा क्वेश्चन के आंसर भी कराइए। समय का पूरा ध्यान रखें तथा अंत में अपने आंसर और आंसर शीट को जरूर चेक कर लें। आपका रिजल्ट आपकी मेहनत के अनुसार अच्छे आएगा, हम आपको यकीन दिलाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। सपने बड़े देखने के साथ साथ इरादे भी मजबूत होने चाहिए। सो नेवर गिव अप। जय हिंद, जय भारत।